My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में आमेला और आमेला की किस्में पढ़ेंगे। तो देखिए, द एग्जीक्यूटिव एंड काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आमेला हुकूमत का दूसरा अहम अज़ू है। पहला अज़ू तक़सीम इख्तियारात के नज़रिए, मॉन्टेस्क्यू का नज़रिया तक़सीम इख्तियारात के मुताबिक मॉन्टेस्क्यू ने अपने नज़रिए में हुकूमत के 3 शोबे बताए हैं। यानी कि पहला जो अज़ू है वो मुक़न्नना है, दूसरा आमेला है, तीसरा अदलिया है। इस तरह से तक़सीम इख्तियारात का नज़रिया हमें जो है ना 3 शोबे, हुकूमत के 3 शोबे बताता है। तो 3 शोबों में हम जो आज इस वीडियो में दूसरा अहम शोबा जो आमेला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क़दीम दौर में आमेला को ही हुकूमत समझा जाता था। उमूमन आज भी लोग वही गलती करते हैं। जब से मॉन्टेस्क्यू के नज़रिया तफ़रीक़ इख्तियारात के बाद हुकूमत में आमेला के अलहदा वजूद को समझा और महसूस किया जाने लगा। चुनांचे आज आमेला हुकूमत की वो शाख है जिस पर समाज व कौम के रोज़मर्रा इंतज़ामात को चलाने, अमन व अमान कायम करने और इंसानी ज़रूरतों की तकमील करने की ज़िम्मेदारी है। चुनांचे प्रोफेसर गार्नर के अल्फाज में वसी और इज्तिमाई मानों में आमेला इन मजमूई व तमाम कामों को अंजाम देती है जिनका ताल्लुक़ ममलिकत की मर्ज़ी से होता है, चूँकि उस मर्ज़ी की तश्कील और इजहार क़वानीन के ज़रिए होता है। गोया दूसरे मानों में आमेला हुकूमत की इंतज़ामी शाख का नाम है। नज़्म व नस्क़ और इंतज़ामिया वग़ैरह इसकी मुतबादिल इस्तिलाहात हैं। चुनांचे अमेरिका में आमेला को नज़्म व नस्क़ ही कहा जाता है। हिंदुस्तान में देही नज़्म व नस्क़ और ज़िलाई इंतज़ामिया की इस्तिलाह आम है, जो कि वसीतर आमेला का एक हिस्सा होता है। अपने महदूद मानों में आमेला से मुराद पॉलिसी साज अफराद का वो हल्का है। पॉलिसी साज अफराद का वो हल्का है जो इंतज़ामिया की ऊंची चोटी पर फायज होता है, जैसे सदर ममलिकत और मजलिस विज़रा के साथ सरबराह हुकूमत यानी वज़ीर आज़म वग़ैरह। लेकिन वसी मानों में आमेला से मुराद नीचे से ऊपर इंतज़ामी दर्जाबंदी के तमाम ओहदेदार हैं। यहाँ तक कि हम देखा जाए कि आमेला से मुराद हम एग्ज़ाम्पल, आमेला से मुराद सिर्फ हम जो है ना सदर ममलिकत, मजलिस विज़रा और वज़ीर आज़म, यही बड़े ओहदे समझते हैं। लेकिन आमेला से मुराद वो तमाम शोबे जो निचली सतह से लेकर विज़रा, वज़ीर आज़म और सदर तक के तमाम ओहदों को आमेला कहा जाता है। उमूमन आमेला से मुराद इंतज़ामी अहराम की ऊंची चोटी पर फायज अफराद ही लिया जाता है। लेकिन आमतौर पर आमेला से मुराद सिर्फ ऊंचे बड़े ओहदे विज़रा, वज़ीर आज़म, सदर के तौर पर ही लिया जाता है। इन मानों में आमेला काबिल तब्दील उन्सर है, जबकि नज़्म व नस्क़ इंतज़ामिया हमेशा बरक़रार रहता है। इसे ज़ेल की शक्ल से बेहतर समझा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, नज़्म व नस्क़ इंतज़ामिया एक मुस्तकिल है
आमेला सियासी आमेला होती है और मुस्तकिल आमेला होती है। सियासी आमेला ए पर्टिकुलर पीरियड तक होती है। मुस्तकिल आमेला मुस्तकिल रहती है। आमेला सियासी आमेला और मुस्तकिल आमेला इस तरह से हैं। नज़्म नस्क़ और इंतज़ामिया के लिए सियासी आमेले का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, जैसे हुकूमत, वज़ीर आज़म, जितने भी वज़रा हैं, मुक़न्नना है, 5 साल के लिए इंतखाब होती है सियासी आमेला, और 5 साल के बाद फिर इलेक्शंस होते हैं। उस वक्त सियासी आमेला चेंज होने का चांस रहता है, और सियासी आमेला का वक्त दरकार 5 साल या फिर उससे कम भी हो सकता है, या फिर दूसरी मर्तबा भी इंतखाब होने पर जो है ना उसका पीरियड मुस्तकिल नहीं है, जिसकी वजह से सियासी आमेला का एक पर्टिकुलर वक्त कम से कम 5 साल या फिर ज़्यादा 5 साल या फिर 5 साल से पहले पहले भी वो हुकूमत सियासी आमेला से बेदखल हो सकती है। लेकिन मुस्तकिल आमेला परमानेंट होती है, जो अपने नज़्म नस्क़ इंतज़ामिया को चलाती है। हम आगे देखेंगे कि चुनांचे पॉलिसी साजी और फ़ैसला करना आमेला का काम होता है, और नज़्म नस्क़ इन फ़ैसलों को रूबे अमल लाता है। हिंदुस्तान में कुल हिंद खिदमत की पूरी जमात इंतज़ामिया या नज़्म नस्क़ की अलामत है। तो देखिए, पॉलिसी साजी और फ़ैसला करना, पॉलिसियाँ बनाना, नए नए डिसीज़न लेना, नए नए पॉलिसीज़ बनाना, नए नए क़वानीन बनाना, वो तमाम काम सियासी आमेला का होता है। और नज़्म नस्क़ में उन पॉलिसियों को, उन फ़ैसलों को, उन क़वानीन को रूबे अमल लाने की ज़िम्मेदारी नज़्म नस्क़ में, यानी कि पॉलिसी साजी, नए नए पॉलिसियाँ, क़वानीन जो भी है वो सियासी आमेला अंजाम देती है। उन सियासी आमेला के अंजाम दिए हुए पॉलिसी साजी, फ़ैसले या फिर क़वानीन को नज़्म नस्क़ में रूबे अमल, जो भी फ़ैसले सियासी आमेला की है उसको रूबे अमल लाने की ज़िम्मेदारी जो है ना नज़्म नस्क़, यानी कि हिंदुस्तान में कुल हिंद खिदमत की पूरी जमात इंतज़ामिया या नज़्म नस्क़ की अलामत है। कुल हिंद खिदमत, IAS, IPS, IFS, ये कुल हिंद खिदमत जो है वो मुस्तकिल जो है ना आमेला है, जो सियासी आमेला के पॉलिसीज़ को रूबे अमल, नज़्म नस्क़ में रूबे अमल लाने के लिए जो है ना कुल हिंद खिदमत तमाम जो IAS, IPS, IFS इंतज़ामिया होता है जो नज़्म नस्क़ की को चलाते हैं। इसी तरह से आमेला की किस्में, काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, आमेला की कई किस्में हैं, दुनिया में देखी गई हैं, जो इस तरह हैं। नंबर 1, जमहूरी और गैर जमहूरी, या फिर उसको विरासती या शाही या आमीरियत या डिक्टेटरशिप, ये एक हुआ। इसी तरह से वाहिद और तकसीरी, सिंगल एंड प्लूरल। इसी तरह से मुंतखिबा या नामजद। इसी तरह से सियासी और मुस्तकिल आमेला। इसी तरह से सदरती और पार्लिमानी आमेला। इस तरह से हम आमेला की किस्में पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो
تو دیکھیے یہاں پر پہلا ہے عاملہ کی قسمیں میں پہلی جو قسم ہے جمہوری و غیر جمہوری عاملہ، ڈیموکریٹک اینڈ ان ڈیموکریٹک ایگزیکٹو۔ ہم پہلے جمہوری عاملہ سے بولے تو کسے کہتے ہیں اس کو پڑھیں۔ تو دیکھیے جمہوری عاملہ عوام کی منتخبہ ہوتی ہے، عوام کے ذریعے انتخاب کی جاتی ہے۔ الیکشن کے موقع پر جو سیاسی حق ہے اس سیاسی حق کے ذریعے، یعنی کہ 18 سال کے جو شہری ہیں وہ شہری جمہوری عاملہ کو انتخاب کرتے ہیں۔ عوام کے 18 سال کی جو بالغ شہری ہیں 18 سال عمر کے، وہ لوگ ان کو جمہوری عاملہ کو انتخاب کرتے ہیں۔ امریکہ کی صدارتی حکومت اور برطانیہ و ہندوستان کی پارلیمانی عاملہ اور اس کی دوسری شکلیں عوامی اور منتخبہ عاملہ کہلاتی ہے۔ جمہوری عاملہ کی مثالیں: امریکی صدارتی حکومت، اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے برطانیہ و ہندوستان کی پارلیمانی، امریکہ کی صدارتی حکومت اور برطانیہ و ہندوستان کی پارلیمانی عاملہ جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام کے انتخابات، شہریوں کے ووٹ سے جیت کر، یعنی کہ شہری ان کو انتخاب کرتے ہیں۔ کس کو؟ جمہوری عاملہ کو انتخابات کے ذریعے جیت کر عاملہ، جمہوری عاملہ کہلاتی ہے۔ جبکہ شاہی اور وراثتی اور فوجی بغاوتوں کے ذریعے وجود میں آنے والی عاملہ غیر جمہوری عاملہ کہلاتی ہے۔ اس کے برخلاف، کس کے؟ جمہوری عاملہ کے برخلاف۔ جمہوری عاملہ کس کے ذریعے انتخاب ہو رہی؟ عوام کے ذریعے انتخاب ہو رہی۔ لیکن شاہی اور وراثتی اور فوجی بغاوتوں کے ذریعے وجود میں آنے والی عاملہ غیر جمہوری عاملہ کہلاتی ہے۔ غیر جمہوری کیوں کہہ رہے ہم؟ کیونکہ یہ عوام کے ذریعے انتخاب، الیکشن کے ذریعے کانٹیسٹ کر کے نہیں آ رہی، بلکہ کیسا آ رہی ہے؟ یعنی کہ وراثتی طور پر یا پھر بغاوت کے ذریعے آ رہی ہے، فوجی بغاوتوں کے ذریعے جبراً اختیارات کا فل استعمال کرتے ہوئے جبراً جو ہے نا آ رہی ہے۔ یا پھر وراثتی بائی دا پیرنٹس، بادشاہی نظام، بادشاہ مر گیا، بادشاہ کا انتقال ہوا تو بادشاہ کے بیٹوں کو اس کی وراثت دی جاتی ہے، یعنی بادشاہ بنایا جاتا ہے اس کے بیٹوں کو، وہ آ رہی، تو وہ غیر جمہوری ہو گیا طریقہ۔ عوام انتخاب نہیں کری بلکہ اس کا بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ مرنے پر بادشاہ کے بیٹے کو وراثتی طور پر چینج ہو رہا، غیر جمہوری ہو گیا۔ اسی طرح سے فوجی بغاوتوں کے ذریعے فوج کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں وہ بغاوتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈکٹیٹرشپ یا پھر عاملہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ غیر جمہوری قرار۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں شاہی حکومتیں ہیں، جیسے بھوٹان، سعودی عرب، بیرونی اردن اور مراکش وغیرہ۔ ان ممالک میں غیر جمہوری عاملہ شاہی حکومتیں ہیں، جن کو ہم غیر جمہوری، ان کا انتخاب کس طرح سے؟ یعنی کہ بادشاہ کے انتقال پر ان کے بیٹوں کو وراثتی طور پر وہ عہدہ دیا جاتا ہے شہنشاہیت کا۔ بغاوتوں اور انقلاب کے ذریعے قائم ہونے والی عاملہ کی مثالیں ہیں
म्यांमार में, पाकिस्तान में, अल्जीरिया वगैरह की हैं। इन ममालिक में फ़ौजी बगावतों के ज़रिए इनकलाब आए हैं। फ़ौज के बड़े बड़े अहदेदार अपने आप को बगावतों के हुकूमत के बगावतों के ज़रिए, अपने आप को डिक्टेटरशिप के ज़रिए जो है ना इनकलाब, हुकूमतों यानी कि हुकूमत चेंज हो जाती है इनकलाब के ज़रिए या फिर बगावतों के ज़रिए। ये चंद एग्ज़ाम्पल हैं, म्यांमार, पाकिस्तान, अल्जीरिया वगैरह। इन ममालिक में फ़ौजी बगावतें होती रहती हैं और इनकलाबात आते रहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। इसी तरह से वाहिद और तकसीरी, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव क्या है? तो देखिए, ऐसी आमेलात जहां तमाम आमेलाना इख्तियारात एक फ़र्द वाहिद के हाथों में मरकूज़ हो, वाहिदानी आमेला कहलाती है। तमाम इख्तियारात एक शख्स के पास हों तो वाहिदानी, सिंगल एग्जीक्यूटिव कहलाती है। अमेरिका के सदारती हुकूमत में तमाम आमेलाना इख्तियारात सदर को हासिल होते हैं। इसके दीगर साथी सियासी तौर पर इससे कम रुतबा के हामिल होते हैं, जो सेक्रेटरीज कहलाते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब में तमाम इख्तियारात शाह को हासिल होते हैं। वो हुक्मरान के अलावा वज़ीर आज़म का ओहदा भी अपने पास ही रखता है। यानी कि वाहिद एग्जीक्यूटिव आमेला से मुराद अमरीकी सदर है। फुल पावर होता है, इख्तियारात का मालिक होता है, आमेलाना इख्तियारात का मालिक होता है। एक सदर को आज़ादी होती है कि वो फुल अपने इख्तियारात का मालिक होता है। और सऊदी अरब का जो बादशाह है, शाह है, सऊदी अरब का जो शाह है, उन भी जो है ना वो शाह सऊदी भी अपने पास वज़ीर आज़म का इख्तियार रखता है, जिसकी वजह से वो सिंगल पर्सन कहलाता है जो इख्तियारात का फुल मालिक होता है। वाहिद आमेला, एक शख्स के पास फुल इख्तियारात, पावर और इख्तियारात हासिल होते हैं। इसी तरह से तकसीरी से मुराद, तकसीरी आमेला में इख्तियारात किसी एक फ़र्द व वाहिद में मरकूज़ नहीं होते, बल्कि इख्तियारात इज्तिमाई तौर पर विज़रा की एक जमात या काउंसिल को हासिल होते हैं। यानी कि यहाँ पर तकसीरी आमेला किसे कहते हैं? यानी किसी एक पर्सन को नहीं इख्तियारात हासिल होते, बल्कि एक जमात होती है या काउंसिल होती है। सपोज एक जमात के माने मुक़न्नना भी ले सकते हैं, काउंसिल भी ले सकते हैं। एक जमात होती है, वो जमात के तमाम लोग इज्तिमाई तौर पर तकसीरी आमेला कहलाती है। कुल कई अफराद की जमात होती है, काउंसिल होती है, उसको हम तकसीरी आमेला कहते हैं। और फैसले इज्तिमाई तौर पर किए जाते हैं। मुक़न्नना है, सपोज एग्ज़ाम्पल, आमेला को उसी वक्त मुक़न्नना के फ़ैसले, इज्तिमाई फ़ैसले लेने के बाद ही आमेला को अपने इख्तियारात या फिर उस पर नज़्म नस्ख़ या फिर उस पर अमलावरी करने का मौका मिलता है। यानी कि एक जमात मुक़न्नना के तौर पर होती है। पार्लिमानी आमेला इसकी मिसाल है। अच्छी मिसाल इसकी क्या है? पार्लिमेंट मुक़न्नना, पार्लिमेंट क्या है? पार्लिमेंट को
پارلیمنٹ میں کئی لوگ افراد ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، ایم پیز ہوتے ہیں، وہ تمام ایم پیز مل کر تقصیری عاملہ کہلاتی ہے۔ جو بھی کام ہوتا ہے وہ تمام افراد کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کسی ایک کی مرضی نہیں بلکہ تمام افراد کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کو اس کی اچھی مثال ہے ایگزامپل پارلیمانی عاملہ، اس کی بیسٹ مثال ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کی وفاقی عاملہ، فیڈرل ایگزیکٹو، سابقہ سوویت یونین کی پریسیڈنگ عاملہ a standing executive committee in a communist country. A standing executive committee in a communist country. اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے جمہوریہ چین کی عاملہ وغیرہ اجتماعی یا تقصیری عاملہ کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے منتخبہ یا نامزد عاملہ، الیکٹڈ اور نامینیٹڈ ایگزیکٹو عاملہ، منتخبہ یا نامزد یا وراثتی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام جمہوریتوں میں عاملہ منتخبہ ہوتی ہے، الیکٹڈ بائی دا پیپلز۔ ڈیموکریٹک کنٹریز میں، جمہوری ممالک میں عاملہ منتخبہ ہوتی ہے، عوام کے ذریعے اس کو منتخبہ عاملہ کہتے ہیں۔ یہ ایک متعینہ میعاد ہوتی ہے، یعنی 5 سال اس کی میعاد ہوتی ہے۔ 5 سال میں پھر اس کی میعاد کمپلیٹ ہونے پر الیکشنز ہوتے ہیں، یا درمیان میں عاملہ کے استعفیٰ دے دینے پر حکومت ختم ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے، پھر اس کی جگہ پر نئی عاملہ انتخابات ہوتے ہیں، نئی عاملہ کو انتخاب میں حصہ لیتے ہوئے نئی عاملہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ مواخذہ یا انتقال کی وجہ سے عہدہ خالی ہو تو انتخابات کے ذریعے سے ہی اس عہدے کو پر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کسی بھی وجہ سے میعاد کمپلیٹ ہونے پر یا پھر درمیان میں امپیچمنٹ، استعفیٰ، مواخذہ، امپیچمنٹ، یا پھر کسی وزراء کا عاملہ کے نمائندے کا انتقال کی وجہ سے وہ عہدہ خالی ہونے پر انتخاب کے ذریعے ہی اس عہدے کو پر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے بیٹوں کو وہ پوسٹ نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ جمہوریت کا ایک اصول کیا ہے، انتخابات ہی ہیں، انتخابات کے ذریعے ہی وہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ منتخبہ عاملہ راست یا بالراست طور پر منتخب ہو سکتی ہے۔ منتخبہ عاملہ راست طریقے سے، جیسا عوام ہی راست ووٹ سسٹم کے ذریعے انتخاب میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہوئے ووٹ ڈال کر جتاتی ہے، یا پھر انڈائریکٹ ہمارے نمائندے ایم پی ایم ایل اے اپنے نمائندوں کو بالراست طریقے ہمارا ووٹ، ہمارے نمائندے اس کو بالراست طریقے سے ہمارا ووٹ کا استعمال ہمارے نمائندے اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ بالراست طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ انتخابی عاملہ راست یا بالراست طریقے سے، جیسے ہندوستان میں صدر جمہوریہ کو ایک انتخابی کالج، الیکٹورل کالج کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، اسی طرح سے امریکہ
में बिलरास्त तौर पर मुंतखब होता है। सदर, अमरीकी सदर बिलरास्त तरीक़े से मुंतखब होता है। इसके बरखिलाफ़ जबकि लातिनी अमेरिका की अक्सर ममलिकतों में सदर का अहदा रास्त इंतखाब के ज़रिए पुर किया जाता है। बाज़ आमला नामज़द भी होते हैं। हम नामज़द आमला की बात करेंगे। हिंदुस्तानी रियासतों में गवर्नर का अहदा मरकज़ी हुकूमत की तरफ से नामज़द है। बरतानवी हुकूमत के दौरान वाइसराय और गवर्नर्स का अहदा नामज़द हुआ करता था। शाही हुकूमतों में आमला विरासती और नामज़द होती है। जैसे शाही हुकूमतों में जो आमला बनाई जाती है वो शाह यानी कि बादशाह के कहने पर बनाई जाती है, बादशाह की मर्ज़ी के मुताबिक बनाई जाती है। अगर कोई वज़रा का इंतकाल पर विरासती अहदा उनके बेटों में दिया जाता है। इस तरह से ये नामज़द की मिसालें हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है सियासी और मुस्तकिल आमला, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अवामी मुंतखबा आमला को सियासी आमला कहते हैं। इसे एक मुतय्यना मियाद के लिए अवाम अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल करते हुए मुंतखब करते हैं। सदर अमरीका, हिंदुस्तान और बरतानिया के वज़ीराए आज़म और मजलिस वज़रा के अरकान वगैरह सियासी आमला कहलाते हैं। यानी कि सियासी आमला इलेक्शन के ज़रिए एक मुद्दत के लिए अवाम अपने हक़ राय दही के ज़रिए इंतखाब करते हुए जो है ना सियासी आमला को इंतखाब करते हैं। जैसे सदर अमरीका, हिंदुस्तान में और बरतानिया के वज़ीर आज़म और मजलिस वज़रा के अरकान वगैरह सियासी आमला कहलाते हैं। जबकि मुस्तकिल आमला तरबियत याफ्ता माहिरीन मुंतज़मीन पर मुश्तमिल होती है। मुस्तकिल आमला के कंधों पर रोज़मर्रा इंतज़ामिया का बोझ होता है। ये क़वायद मुलाज़िमत के मुताबिक अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। क़वायद मुलाज़िमत के मुताबिक अपनी खिदमत अंजाम देते हुए वजीफ़े पर सुबुकदोश होते हैं। हिंदुस्तान में बरतानवी दौर में इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन यूपीएससी जो आज IAS, IFS, IPS का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को बरतानवी दौर में इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था। यानी कि ये जो IAS, IPS, IFS जो अहदे हैं वो अहदे मुस्तकिल आमला की मिसालें हैं। मुस्तकिल आमला जिसे हिंदुस्तान का आहीनी चौखट्टा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, IPS और IFS के नाम से कायम किए गए, जो मुस्तकिल आमला की मिसालें हैं। IAS, IPS और IFS ये मुस्तकिल आमला की मिसालें हैं। इसी तरह से सदारती और पार्लिमानी आमला, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, मुखन्ना और आमला के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद पर आमला को पार्लिमानी और सदारती में तकसीम किया जाता है। अगर
मुखन्नना और आमिला के दरमियान गहरा ताल्लुक़ हो तो, यानी कि मुखन्नना और आमिला में गहरा ताल्लुक़ अगर है, मुखन्नना में से ही आमिला बनाई जा रही है, तो मुखन्नना और आमिला के दरमियान गहरा ताल्लुक़ हो तो, या फिर पार्लिमानी आमिला कहलाती है। मुखन्नना और आमिला के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है तो वो पार्लिमानी हुकूमत कहलाती है। मुखन्नना में से ही आमिला बनाई जाती है तो उसको पार्लिमानी निज़ाम या फिर पार्लिमानी आमिला कहते हैं। इसकी मिसाल बरतानिया और हिंदुस्तान इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। जबकि सदारती आमिला में नज़रिया तफ़रीक़ इख्तियारात पर अमल किया जाता है। चुनांचे मुखन्नना और आमिला के दरमियान कोई रब्त बाहम नहीं होता, बल्कि अवाम मुखन्नना और आमिला को अलहदा राय दही के ज़रिए, यानी कि सदारती हुकूमतों में मुखन्नना और आमिला को अवाम अलहदा इंतखाब राय दही के ज़रिए मुंतखब करते हैं। जैसे अमेरिका का निज़ाम हुकूमत इसकी वाज़ा मिसाल है। अमेरिका एक सदारती हुकूमत है, तो आमिला को और मुखन्नना को अवाम इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब करते हैं। पार्लिमानी निज़ाम में मुखन्नना और आमिला में गहरा ताल्लुक़ हो तो पार्लिमानी आमिला कहलाती है। सदारती आमिला में मुखन्नना और आमिला दोनों में जो है ना अलग अलग, यानी कि डिस्टेंस रहता है, तक़सीम इख्तियारात का जो है ना नज़रिया होता है, जिसकी वजह से मुखन्नना अलग से इंतखाब होती है और आमिला अलग से इंतखाब होती है, जिसकी वजह से वो सदारती हुकूमत की मिसाल है। इसी तरह से आज के लिए काफ़ी।